तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शरद अग्रवाल। आई एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और पहली एक्सरसाइज की थी उसकी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.2 एक्सरसाइज पूरी करेंगे और इस यूनिट को खत्म करेंगे। ध्यान से देखना है, आपकी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। बहुत इजी यूनिट थी, ठीक है। चलो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज सिंपल फ्रैक्शन आर इर्रेशनल नंबर्स। मतलब जो नंबर जिनको हम a अपॉन बी या p अपॉन q या सिंपली रेशियो की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके अपोजिट जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर हमारे से कोई भी नंबर है 1/2, 3/2, इन्हें हम लिख सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में, तो वो सारे रेशनल है। इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, π/2 है। इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हम आगे प्रूफ करेंगे कि क्यों ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारे सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 1.2। इसे समझते हैं थ्योरम क्या कहती है, ठीक। पढ़ते हैं। लेट p बी ए प्राइम नंबर if p divides a square then p divides a। समझते हैं, p भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो p एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को, मतलब a स्क्वायर कोई भी एक इंटीजर होगा, लिखा हुआ है a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर p डिवाइड्स करता है तो जो p है वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि p हमने मान लिया 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। a हमने कुछ भी मान लिया, जैसे 6 मान लिया है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो a स्क्वायर है वो p उसको डिवाइड्स करता है, मतलब a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 यस 3 से डिवाइड करता है, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड्स करता है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर p a स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो देखते हैं p a को डिवाइड करता है कि नहीं। a अपॉन p करके देखते हैं। a कितना है 6, p यस 3 6 को डिवाइड करता है 2 टाइम्स। तो ये हमारी थ्योरम ऐसे है कि अगर कोई भी p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इसमें एक और थ्योरम है, दैट इज थ्योरम 1.3, जो कि हमारी क्या कहती है, √2 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो इसे हम प्रूफ करते हैं कि √2 इरेशनल क्यों है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें भी पूछा हो कि सम नंबर इज इरेशनल, तो उसमें सबसे पहला टास्क क्या होता है, हम उसका अपोजिट ले लेते हैं। मतलब कि हम एक अज्यूम करके चलते हैं कि √2 है जो रेशनल नंबर है, ठीक है। कुछ भी हो जिसमें हमें प्रूफ करना हो कि रेशनल है, हम लेके चलेंगे कि वो रेशनल होगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होता है ना, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a अपॉन b की फॉर्म में। तो इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर √2 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल है, रेशनल को फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इधर हमारे जो a और b है वो क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी दो नंबर जो जिसका सिर्फ एक ही मल्टीपल हो, दैट इज 1, वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 3 और 5 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है, कॉमन 1, ठीक है। तो वो हमारे को प्राइम होते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये दैट इज a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अभी 2b स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 2b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट नोट कर देंगे। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि हम a स्क्वायर को 2 के टर्म में मल्टीप्लाई किसी और से करके लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर।
ठीक है। और 2 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी करेगा। तो यहाँ पे 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 वो ए को भी करेगा। ठीक है, तो लिख देंगे 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब अगर 2 ए का फैक्टर है तो इससे क्या पता चलता है, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर 2 है तो वो नंबर इवन होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं 2 इज अ इवन नंबर। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, सॉरी A2 नहीं, A इज अ इवन नंबर। A का फैक्टर है ना 2, तो A इज अ इवन नंबर। तो अगर A इवन नंबर है तो A को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी नंबर अगर कोई इवन है तो 2 का किसी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। जैसे कि 6 है, 6 को हम 2 into 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे ही किसी भी इवन नंबर को हम 2c की फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर भी सेम काम करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2b स्क्वायर, तो ये उठा के इधर रखेंगे 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब 2 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2c स्क्वायर, इसे हम सेकंड मार्क देंगे। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जो 2 है वो b स्क्वायर का फैक्टर है। दिख रहा है ना, b स्क्वायर के फैक्टर है 2 और c स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। सेम अगेन वही थ्योरम से, 2 प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उसका भी फैक्टर होगा। 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, अब हमें क्या पता चलता है कि जो 2 है वो a का भी फैक्टर है और 2 है जो b का भी फैक्टर है। लेकिन हमने माना था कि a और जो b है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है दोनों का फैक्टर। तो ऐसा हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था, ये जो अजम्पशन लिया था ये हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया था। तो इस समय क्या पता चलता है कि 2 इज अ कॉमन factor of a and b, but a and b are co-prime. This happens, ये हमें क्या हुआ, क्योंकि हमने assumption wrong लिया था, तो लिखते हैं this happens because of our wrong assumption। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने अजम्प किया था वो रॉन्ग है। तो हमारा अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि √2 इर्रेशनल है। अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे 1.2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और कैसे उनको इर्रेशनल प्रूफ करते हैं। हमने अभी देखा था √2 को कैसे हमने इर्रेशनल प्रूफ किया। तो इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बोर्ड में उस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।